हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड इफ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाइड। सो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कॉलम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब हम किसी टेबल में इंसर्ट कराते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू अगर आपको नहीं देनी है तो हम उस कॉलम को मेंशन नहीं करते हैं, ना उस कॉलम का नाम और ना उसे करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी उन नए रिकॉर्ड्स को अगर आप वहाँ पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कराते हैं। ये तब होगा जब आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा रखा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ना लगाएं तो क्या होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हमने लगाना भी क्यों है? अगेन ये आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड्स पे या पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी कॉलम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे तो उसकी जगह पे नल वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है वो हम अभी देखेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी नहीं चाहती किसी कॉलम पे की वैल्यू पे नल वैल्यू इंसर्ट करवाना, तो वो आपको बोलेगी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कंपनी से मेरा मतलब है आपके क्लाइंट, ऑब्वियसली जो आपके एंड यूजर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं डेमो शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक श्योर आई डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय टेबल। तो मैंने इसे ड्रॉप किया है और अब मैं अपनी टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ। एम्प्लॉय टेबल में मैंने अभी, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो कहीं पे भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है। हमारे पास केवल 2 कंस्ट्रेंट यहाँ पर हैं, एक प्राइमरी की और नॉट नल। ठीक है, तो एक बार हम इन्फॉर्मेशन स्कीमा में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे कॉलम का जो मेटा डेटा है वो क्या बताता है। ठीक है, तो मैं केवल 2 कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम नेम एंड कॉलम डिफ़ॉल्ट। कॉलम डिफ़ॉल्ट कॉलम आपको क्या बताएगा कि आपके पर्टिकुलर कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप किसी भी कॉलम की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट नल को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर लेता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? अगर आप देख पा रहे होंगे तो टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, लेकिन इंसर्ट कराने टाइम पे मैं केवल 4 कॉलम में इंसर्ट करवाऊंगा। जो मेरा लास्ट का कॉलम है डिपार्टमेंट, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब अब जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो जितने भी रिकॉर्ड अभी मेरे इंसर्ट होंगे, 5 रिकॉर्ड, उन सारे रिकॉर्ड्स में डिपार्टमेंट की वैल्यू नल जाने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने डिफाइन ही उसकी कॉलम डिफॉल्ट वैल्यू को नल किया है। ठीक है, बेसिकली मैंने नहीं किया है, डेटाबेस ने ऑटोमेटिकली उसको नल डाल रखा है। क्योंकि मेरी तरफ से कुछ भी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो डेटाबेस ने उसको नल डिफाइन किया हुआ है। तो एक बार हम इसे इंसर्ट करके देखेंगे और देन हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी टेबल में क्या रिकॉर्ड गए। तो ये देखिए, हमने क्योंकि डिपार्टमेंट कॉलम को यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था, इसीलिए सारे के सारे रिकॉर्ड्स में डिपार्टमेंट की वैल्यू नल इंसर्ट हुई है। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एक और इंसर्ट स्टेटमेंट चलाऊं और केवल 3 कॉलम वहाँ पे रखूं, लास्ट के 2 कॉलम एज और डिपार्टमेंट अगर मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द मेटा डेटा, तो एज की भी डिफॉल्ट वैल्यू नल है और डिपार्टमेंट की भी डिफॉल्ट वैल्यू नल है। सो इन दिस केस यहाँ पे दोनों कॉलम पे नल इंसर्ट होना चाहिए। एक बार हम इंसर्ट करके क्रॉस चेक करेंगे और ये देखिए 6 नंबर के रिकॉर्ड में एज भी नल गई है और डिपार्टमेंट भी नल गई है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया कि कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया। कंपनी ने बोला था कि, और आपके क्लाइंट ने बोला था कि आप उन्हें किसी भी कॉलम पे नल वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसको, इन सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए अब हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को सीखेंगे कि इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। मैं अपनी टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ और न्यू, और दोबारा से मैंने एक नई टेबल क्रिएट कर दी है। लेकिन इस बार अगर आप ध्यान दें तो डिपार्टमेंट कॉलम पे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है। और क्या तरीका है अप्लाई करने का? जैसे हम नॉट नल को अप्लाई करते हैं वैसे ही हमें डिफॉल्ट वैल्यू भी अप्लाई करनी होती है। तो एक बार देख लेते हैं। आपको पहले कॉलम का नाम देना है, उसके बाद उसका डेटा टाइप, फिर डिफॉल्ट कीवर्ड, और उसके बाद आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी है कि उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू आप रखना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं अननोन एक वैल्यू रखना चाहता हूँ, ताकि कभी भी अगर मैं इस कॉलम को मेंशन ना करूँ इंसर्ट क्वेरी में, तो बाय डिफॉल्ट नल की जगह पे अननोन इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक ऑलरेडी रन कर दी है इसकी डिटेल। और अब हम दोबारा से इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम व्यू में चेक करेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि डिपार्टमेंट को क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी है, तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो अननोन हमें दिख रही है। तो एक काम करते हैं, अब हम 2 सैंपल रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन डिपार्टमेंट कॉलम को मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। तो माय अजम्पशन इज इन दोनों रिकॉर्ड के लिए डिपार्टमेंट की वैल्यू अननोन इंसर्ट होनी चाहिए। तो एक बार इसको रन करेंगे और क्विकली क्रॉस चेक करेंगे टेबल में। तो ये देखिए, दोनों ही रिकॉर्ड के लिए डिपार्टमेंट की वैल्यू अननोन इंसर्ट हो गई है। अब अगर आप नॉर्मल वैल्यू डालते हैं डिपार्टमेंट की, तो वो नॉर्मल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाले रिकॉर्ड में मैं डिपार्टमेंट कॉलम मेंशन कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को भी मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आईटी इंसर्ट हो चुका है। ओके, अब एक काम हम और करते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या हम डिपार्टमेंट की वैल्यू को नल डाल सकते हैं। तो लेट्स ट्राई इट। इसको मैं करता हूँ 4 और डिपार्टमेंट की वैल्यू को हम करते हैं नल। एक बार हम इसे इंसर्ट करा के देखते हैं। तो ये देखिए, ये इंसर्ट हो गया है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में रहें कि क्या हम नल डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। एक्सप्लिसिटली आप नल डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट, अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है
और आपने अपने इंसर्ट स्टेटमेंट में कहीं पे भी उस कॉलम को एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है या मेंशन नहीं किया हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अननोन जाती है रेदर देन नल वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली डालना है तो आप नल वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं, जो हमने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया। ओके, अब यहाँ पे ना एक स्ट्रेंज बिहेवियर मैंने नोटिस किया SQL सर्वर में, उसके बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। मैं अपनी टेबल को ड्रॉप करूँगा और मैं दोबारा से एक नई टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉई, बट इस बार नॉट ओनली डिपार्टमेंट, लेकिन मैं एज कॉलम में भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू अननोन ही दी है, जो कि अपने आप में स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें तो एज जो कॉलम है इसका डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन मैंने इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग दी है। आइडियली मुझे यहाँ पे इंटीजर ही देना चाहिए था। तो मेरी जो एजम्पशन था यहाँ पे, जो मेरा एजम्पशन था वो ये था कि अगर मैं इस टेबल को क्रिएट करूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर आना चाहिए, राइट। तो बट ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका था इसको, सो जस्ट इग्नोर दिस एरर। तो लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये टेबल मुझे क्रिएट हो रही है, तो ये टेबल मुझे SQL सर्वर क्रिएट करने दे रहा है। अब आइडियली इसको यहीं पर ही एक एरर दे देना चाहिए था कि एज एक इंटीजर कॉलम है और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इंटीजर ही हो सकती है, एक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं हो सकती। बट सरप्राइजिंगली SQL सर्वर ने मुझे यहाँ पे एरर नहीं दिया। मैं SQL सर्वर 2012 यूज़ कर रहा हूँ। आई डोंट नो इफ फ्यूचर वर्जन में SQL सर्वर ने इस चीज़ को सुधारा है कि नहीं, और आई एम नॉट श्योर कि यही चीज़ सारे डेटाबेसेस में एप्लीकेबल है या नहीं। ये आप खुद से चेक करें अपने, अगर आप किसी और डेटाबेस या SQL सर्वर का हायर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप इसे चेक करके देख लीजिएगा कि क्या ये आपको टेबल क्रिएट करने दे रहा है या नहीं। हालांकि इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपनी मेटा डेटा टेबल में, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो एज कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो हमें कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रही है वो अननोन दिख रही है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे एज और डिपार्टमेंट के लिए डाल दिया है, तो मैं ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रन कर सकता हूँ। इसको एक बार हम रन करके देखेंगे और यहाँ पे एटलीस्ट SQL सर्वर ने अब एरर दे दिया है, ठीक है। तो दे रहा है बट दुरुस्त है। तो यहाँ पे SQL सर्वर ने हमें क्या एरर दिया है, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द var अननोन टू डेटा टाइप इंट। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे इसको मैं एक काम करता हूँ, इस एरर मैसेज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आप अगर चेक करें तो ये एरर क्यों आया, तो यहाँ पे एज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो अननोन हमने दी थी। तो जब हमने इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने का सोचा तो SQL सर्वर ने एज की जगह पे अननोन को इंसर्ट करने का ट्राई किया, ठीक है। लेकिन जब उसने उसका डेटा टाइप चेक किया तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ और उसने हमें ये एरर दे दिया, ठीक है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।